साथियों, जय हिंद, नमस्ते। छोटे बेटे बेटियां ने प्यार आशीर्वाद। रोज की तरह हमारे समाज में जो कुरीति आ रही हैं, बुराई आ रही हैं, आदमी कितना मौका परस्त हो गया, एहसान फरामोश हो गया। आज मैं तुमने उसका बारे में बताऊंगा। भाई, बात है गांव में जुलाना मंडी के पास, जिला जींद में, लड़के का, और उसकी शादी हो रही है जाडली प्लांट के पास में, जिला झज्जर में एक गांव है, उसमें शादी को लगभग 20 साल हो गए। वो बेचारा मेहनत मजूरी कराया कर है, पेंट का काम कर रहा है और अपना परिवार का बढ़िया गुजारा कर रहा है। तो उसकी शादी होने के बाद में वो उसका घरवाली कुछ पढ़ रही थी, उसने नौकरी की कोशिश करी, छोरे ने भी करी। उसकी घरवाली की यह तमन्ना थी अगर मैंने सरकारी नौकरी मिल जाए, और उस छोरे ने भी बहुत कोशिश करी। अपनी जो मेहनत मजदूरी कराया करता वह सारी उस पर लाता रहता। 3 उसके बालक थे, उनकी पढ़ाई भी थी, फिर भी उस छोरे ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। और एक बार तो वो बताओ था, मेरा घरवाली का भाई वो बड्डी आंत का ऑपरेशन कहता कि क्यों करो उसमें अच्छा खर्चा आवा है और गंभीर बीमारी हो है। मिला वो हो गया था, मैंने उसका ऑपरेशन करवाया। माँ बाप का अलग करवा रखा था मैं, तो कई दिन का उसमें परहेज था, उसका सब कुछ करना पड़े क्योंकि बेड पर तो वह उठ नहीं सकी थी। तो मैंने उसका गू मूत, नवाया, दवाई, कपड़े धोना, सब कुछ करे। रोटी आप बनाता, बड़का ना आप तैयार करता, उसके फुल परहेज बनाए पूरे करे। और मेरे पास पैसा नहीं था, मैंने कर्जा लेकर पैसा जब उसका ऑपरेशन करवाया। थोड़े दिन में वह ठीक होगी, चलता रहा। तो न्यू कहता हुआ 4-5 बार नहीं नंबर पड़ा उसका, फार्म भरती रही, टेस्ट देती रही, इंटरव्यू देती रही, नहीं नंबर पड़ा। तो बोला मैंने और भी ज्यादा घुमा फिरी करी, मेरा लगन होगी भाई, लो आदेश ने नौकरी। तो फिर उसका किस्मत ने साथ दिया और उसका सिलेक्शन हो गया, ड्यूटी मिल गई उसने पीजीआई रोहतक में स्टोर में। तो ड्यूटी मिलने के बाद में ये आजकल ये भ्रष्टाचार इतना हो रहा है, उसकी वीडियो भी वायरल होंगी, वो सारे सबूत दे देंगे भाई मैंने ये करने को नहीं आते, एडिट पे एडिटर और ये के सौदे हो। मतलब सीधी पादरी बात बताया करो। तो आवड़े तो स्टोर में तो खूब माल लिया हुआ, लिया के बेच दे, अपना घर पहुंचा दे। और इसमें वह अकेली नहीं थी, उसमें और भी स्टाफ के थे आदमी उसके साथ मिले हुए थे, वो अपना सारे के सारे मिलकर यो काम कराया करते। बोले मेरे तो यो नहीं देखेगा क्योंकि वो गरीब आदमी की दवाई हो आकर, मैं अपना हिसाब पर ठीक था। अगर किसी गरीब का की दवाई और हमारा घर ले आकर और बेची जा है, यो गलत है। मैंने जाकर अफसरां तक शिकायत करी, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। यानी कि यह भ्रष्टाचार, तो इसका मतलब ये होया अगर भाई वो जो सामान बेचे स्टोर वाले उसका हिस्सा ऊपर तक जा है, नहीं तो डायरेक्टर हैं, सीएमओ हैं, प्रोफेसर हैं भाई, और भी इंचार्ज होंगे, उस टाइम
उनकी चोरी ने पकड़ लेंगे, अगर उसका सही वो कर देंगे तो। भाई कितना सामान हमारा स्टोर में है, कितना बाहर गया है। लेकिन उसने बताया कि मेरी किसी ने सुनाई नहीं करी। फिर बोले हमने सीएम विंडो लगा दी, उसमें भी मेरी सुनाई नहीं हुई। वो सीएम विंडो पे भी सबूत ले रहा है। और बोला इस दरमान फिर मेरा और मेरे घरवाली का झगड़ा रहने लग गया। वो लग गई कहने तने के मतलब हमारा घर है पीछा का सारा लग गया है, न्यू हो नाटिका साफ। बोले ना मन न किसी चीज की सामान की जरूरत होगी ना, मैं मंडी में तो मोल लाऊंगा और उसका अपना खर्चा चलाऊंगा। तेरी नौकरी से पहले भी हमारा ठीक खर्चा चल रहा था और ये भी चल लगा। लेकिन वो उनका संपर्क में रहने में जो रू आदमी थे, छोरे थे, उस छोरा ने बताई अब उसका चाल चलन भी गलत हो गया। कई बार मैं देखता उनकी बाइक बुइक पे बैठी मैं कंधा भी, लेकिन उसने मेरी नहीं मानी। फिर इस चीज की उसने तकलीफ मानी। जो मैंने उसकी शिकायत करी, मैं उसने चाल चलन का बारे में कहने लग गया, गैर मर्दा के साथ नहीं घूमना चाहिए, ये बताने लग रही। और दूसरे आदमी कदे फलाने के साथ नहरा कमरे में बैठ के जाकर रोटी खा है, कदे फलाने के साथ जा है। यानी कि बोला मेरी उसने सुनाई बंद कर दी, क्योंकि उसमें नौकरी का अपमान हो गया। और देखो आज मैं बताऊं, आपने भी पता है इस जमाने में सरकारी नौकरी मिलना या किसी ने दिलवाना बहुत बड़ा एहसान है। छोरा का 10 किले आए जाओ, प्राइवेट कंपनी में 1.5 लाख रुपये तनख्वाह ले लो, लेकिन सगाई वाले उसकी हानि भरते। सरकारी चाहे डी ग्रुप में लाग रहे उसका रिश्ता कर दे हैं, और उसका चाहे पीछे कुछ भी नहीं हो, मकान की चाहे टूटिया फूटिया हो, छोरा चाहे किसाई हो, सुथरा बेशक ना हो, सरकारी नौकरी की इतनी कीमत होगी इस बेरोजगारी में। और उस बेचारा ने उसको इतनी मेहनत करके मजदूरी करके उसका सरकारी नौकरी दिलवाया, और वह उसने उल्टी बोलने लग गई, उसने धमकाने लग गई। फिर बोले मैंने उसके घर क्या ताई भी कही, एक बोले उसका भाई बड्डा ठीक था, उसने धमकाई भी। बोले छोरी कोई जरूरत नहीं है, जी भी नाटन लग रहा है, अगर हमने नहीं चाहती किसी गरीब का, तो उसकी भी उसने नहीं मानी। बाबू उसकी हमात में खड़ा हो गया, एक छोटा भाई बेरोजगार है बोले, वो उसकी हमात में खड़ा हो गया। तो बोले एक दिन मैंने उसका 2 4 मार दिए, और उसका अपना घर चली गई। उसने मेरी दरखास्त दिवा दी, उड़े थाना में गया, मैं गांव के आदमी ले गया, गांव वाले आदमी आए थानेदार आगे बताया कि भाई छोरा में कोई कमी नहीं है, हम इसने बालकपन पे देखा, बिल्कुल ईमानदार छोरा है, और यह गलत है। तो वह और उसका बाबू बोले मैंने उड़े थाना में गलत बोले। फिर बोले वो आईओ थी, उसने वो बाबू बाहर काट दिया, उसका बोले तू बाहर चले जा, बेटी का घर बस आया करें, हो जाड़िया नहीं करते। लेकिन उसका समझ में नहीं आया, उसने तो गोबर खाने का स्वाद आ गया, और यो जो दवाई ले लिया बेचा है उसका स्वाद आ गया। वही बोले अपने पियर में बैठी है, हमारे 4 आदमी है, 3 मेरे बालक से, छोरी बोला मेरी 18 साल की हो रही, यानी कि शादी लायक हो रही है, लेकिन उसने शर्म नहीं आ रही। तो मैं ये बताऊं, इसके संभाली औरतां जवान बेटी का दौरा रहना चाहिए, क्योंकि जमाना बहुत माड़ा आ रहा है। उसका संस्कार देने चाहिए, उसका समझाना चाहिए, बेटी सीधी आवे सीधी जावे, इस किस्म के आदमी तो दूर रहो। माँ संस्कार दिया करे बेटिया ने, लेकिन वह माँ आप गोबर खाने लग रही,
वह बेटी ने किसके संस्कार दे थी। और बोलिया मन भय भी है, वाह वगी जब भी कदे मेरी छोरी ने भी इस गंद का दलदल में धकेल दे, मैं अपनी छोरी की शादी, मैं कहा छोरी की शादी पहले कर दे तू, वही इतने ना दी आने की वाकई कह है बिलावानियों कह है। कोई आदमी जा है तो को कुत्ता कमीन मर लेगा ना, जब मैं इस उड़ जाएंगी अपने बड़का दौरी इतना मत जा कुछ नहीं। तो आज बोलिया मैंने कुत्ता कमीन बताओ, जिस टाइम वह ड्यूटी पर आया करती, वह पंखा नीचे बैठ के काम कराया करती, और मैं यो पेंट का काम कराया करूँ, पूरे दिन धूप में, गर्मी में, सर्दी में, बरसात में काम करूं। मैं ज्यादा थका रहा हूं, लेकिन बोले मेरे तो पाया में भड़क होगी, बड़का पा दबाने लग गया, मैं नट जाता बोले इन बड़का न पढ़न दे, तेरे पाँव में दाबूंगा, बोले मन उसके पैरों तक भी दाबे। मेरे श्यामी ने ताकत दिखा दी, कपड़े भी धोए, बर्तन भी साफ करे, झाड़ू पोछा भी मैंने खुद कराया है। इसलिए अगवैया टेकी रहे और मेरा घर बसा रहे, मेरी छोरी की शादी हो जाए, मेरे छोरे जवान हो जाए, लेकिन वह कोई जिम्मेवारी नहीं मान रही। तो मेरी लाडो बेटी हो, माँ अपनी औलाद ने जिसमें ममता होगी ना, नजरा तो दूर को नहीं जान दे। शादी होने के बाद तो छोरी जाएगी भाई जानू, या छोरा नौकरी लग जाएगा, वैसे इतने घर रहेंगे जब तक घर नहीं आ लिंदा, इतने उसका कब्जा नहीं हुए धड़के जा है कि भाई पता नहीं छोरा को डबावेगा, छोरी को डबावेगी। लेकिन इस किस्म की भी माँ होने लगेगी जो अपने बड़का न्यू छोड़ कर न जा रही है। तो वो बोलिया बोला नौकरी में उसकी छटवाएं कोई ना, क्योंकि बड़ी मुश्किल से नौकरी लवाई है। इब मैं मरना भी नहीं चाहता, क्योंकि इस किस्म की गिरी होएगा यो नहीं पता। अगर मैं मान ले गलत सोच भी जा, मर भी जा, खुद किसी भी कर लूं, तो इस किस्म वाली का यो नहीं पता अगर वो मेरे बड़का के साथ के रवैया करेगी और कभी मेरे बड़का ठोकरा में ना मिला दे। क्योंकि न्यू वाली भाई लिविन में भी जा बैठे हैं, बड़ी बड़ी भी जा बैठे हैं। वह 40 साल की हुई, आजकल तो 60 की जान लग रही, पोते पोतिया वाली जान लग रही, ये गंदे कानूना की वजह से। और ये ज्यादा घर ये गंदे कानूना के उससे उजड़ने लग रहे हैं। उसने भाइयों लोगैया वाली जो वो है धारा है जिनका दुरुपयोग होने लग रहा है, और मर्द बेकसूर पिसने लग रहे हैं, उनका फायदा उठा रही है और उस छोरों का खिलौना बना रही है। उसने वह पति नहीं मान रही। वो तो उस टाइम तो पति था जब उसका इलाज करवाया, उसने उसका गूमूत तक कराया, उसके सारे परहेज निभाए, उसके पांव दाबे, उसके बर्तन धोए। लेकिन उसने जब यह गलत रास्ता पर चल ली, चाहे वो चोरी का था चाहे जारी का था, उससे रोकना चाहा तो उसने अपना दुश्मन मान लिया। और इसके समाली जो गंदी औरत हो ना, वो सबसे बड़ा दुश्मन अपना अपना पति नहीं माना, जो ठीक होगा वो चाल चलन का, और जो वह गलत होगी उससे बड़ा दुश्मन वह जमाने में किसी ने भी नहीं मानती। लेकिन जब वो गू गोबर खाकर उनका ठोकर लाग ले, जिंदगी बर्बाद हो ले है, जब उनका याद आओ है अगर पति पत्नी का जोड़े से बाद इस दुनिया में कोई साथ नहीं है, क्योंकि छोरी अपने घर चली जाएंगी और छोरिया का बहू आ जाएंगी। आखिरी समय में पति पत्नी अपने बोल बतला कर अपनी जिंदगी काट सके हैं और वो अपना बुढ़ापन पूरा कर सके। लेकिन आप यह बताओ, उस छोरे ने उसकी नौकरी छुटवानी चाहिए कि नहीं छुटवानी चाहिए, क्योंकि वो नौकरी भी छुटवा सके है, उसके पास में सबूत से
उन सबूतान लेकर और हमारा सेंटर का स्वास्थ्य मंत्री के पास जा सके और उस तय वह टर्मिनेट भी हो सके और उसकी सजा भी हो सके। पूरे सबूत ले रहा हो दिखाओ था, लेकिन वो फिर भी यह कार्रवाई नहीं कर रहा। तो आपने वो बताओ, उसने उसकी नौकरी हटवानी चाहिए, अगर नहीं हटवानी चाहिए आप भी अपना दिमाग तो सोचियो। और उसने अपने सासरे माकन अपने बड़का का परवरिश करनी चाहिए। उनके पढ़ाई के दिन हैं, हाई स्कूल में जा रही है तीनों की, तो बड़ी छोरी कॉलेज में जा रही है, भैन की हो रही है। तो मैं यह बताऊं हूं आपने, अगर जब इंसान गिरने लग गया है ना, तो पता नहीं गिरता गिरता कहाँ तक जा गिरा है, और इतना एहसान फरोसर मौका प्रस्त हो जाए है। ये वह हिसाब नहीं ला रही, अगर जो तो इन्हें तनख्वाह देने लग रही है अपना बाबू ने, अपना भाई ने। अगर परमात्मा ना करे तेरा कोई फिर इसी बीमारी लग जा, जो पहले उसका पति ने वो उसके परहेज पूरे करवाए थे, इलाज करवाया था, ठीक है सरकारी नौकरी पे है, पीजीआई में है, इलाज फ्री हो जाएगा, लेकिन घर संभालने वाला मानस भी हुआ करे। और औरत की संभाल या तो औरत कर सके या पति कर सके, जवान बालक नहीं कर सकते। उसने दवा दवा सकते ना भाई। छोरी इस तो नफरत करने लग रही है, छोरी इसने संभाला कोई नहीं, क्योंकि छोरी शानी हो रही है, उसने न्यू बेरा है। अगर मेरी माँ सारी अदाने पार कर रही है, मैं उसने माँ कहना भी पसंद नहीं करती, वो उसने संभाला कोई नहीं। और ऊपर वाला देखने लग रहा है, उस बेचारा एक शरीफ आदमी को इतना तंग कर रखा है। ठीक है, और हमारा भ्रष्टाचार है देश में, तुमने कोई नहीं रोकेगा। गोबर खांदी अंडे जाओ, कोई नहीं रोकेगा, थारी सराहना करेंगे, क्योंकि थारी नफरी आजकल ज्यादा हो गई है और वोटा का राज है। लेकिन वो देखने लग रहे, जिस दिन उसका फैसला होगा ना, और तुमने नतीजा देगा, उस दिन फिर वो पति याद आ जाएगा और वो घर याद आ जाएगा। क्योंकि माँ बाप जन्म देने के हुआ करे हैं, पूरा जीवन के साथी नहीं हुआ करती। वो अपना फर्ज पूरा कर दे हैं, बड़का न बर्थडे करके उनकी शादी कर दे हैं, उनके परिवार बस जाए, तो वो थारे माँ बापा के भी टूटेंगे। अरे भाई, हो सके कोई परमात्मा थारे भी बीमारी ला दे, भाई बाप भी कोई नहीं कराया करता, तो कदे किसी भाई में पीछे की मरोड़ो, पीछा ना तो उसने लेटरिन पेशाब करवा सकता, ना उसने और वो कुछ करवा सकता। कोई नौकर लाओगे तो आजकल नौकरा का हाल देखने लग रहे हो, दो दो तीन तीन आदमी है न मार के न मालिका ने अर्जन दे रहे हैं, पता भी नहीं चलता। नौकर लाने का भी टाइम नहीं रहा है। इसलिए मेरी लाडो बेटियों, मैं तुमने यह बात बताऊं, कदे कोई भी लाडो बेटी, चाहे वो पहले से नौकरी लाग रही है, चाहे वो उसका पति ने लवाई, उसका ससुर ने लवाई है, कदे नौकरी का अपमान ना करके करियो, और अपने सासू ससुर ने और अपना पति ने परेशान ना करियो। बहुत केस देखे हैं मैंने, वो टर्मिनेट हुई है, और आज वो जाड़े खुद ही आंदे हैं, जो इज्जत वाली है, अपनी भैंस बांध रही है या और कोई काम कर रही है, और जो गलत थी वह टैक्सी बनकर गोबर खांदी आंडन लग रही है, और उनके जगह जगह लात लागने लग रही है। तो मेरी लाडो बेटियों, मेरा तो समझाने का यो ही फर्ज था, अगर अपनी बेटिया ने बढ़िया शिक्षा दो, माँ बापा ने कहूँ और भाई भाभी ने भी कहूँ, और किसी का बसा बसाया जाड़ा नहीं करते, भाई भाभी माँ बाप बसाने के हुआ करो, जाड़न के नहीं हुआ करते हैं। और वह गलत चाल है उसने धमकाओ, समझाओ, और यह भी बता दो अगर बेबी अगर तू गलत चाल ली
अपने सासू ससुरे नाजायज दुखी करे, अपना पति दुखी करे, तो हमारा घर नहीं बढ़ने जाएंगे, चाहे कितने भी रहिए। उसमें दाब लाग के और उसमें सुधार हो जाएगा। इनका पाँख और सींग जब जामा है, जो इसके संभाली गिरी हुई है, जब उन पीर तय मिला है, जब ये बसे बसाए घर आना जा रहे हैं, और हमारी नारी शक्ति ने, जननी शक्ति ने, मातृ शक्ति ने बदनाम करने लग रही है, जो हमारी पूजनीय है, जिसने हम मान सम्मान दिया करा, जिसने हम लाडो बेटी, लाडो बाण, काकी ताई दादी मान सम्मान ते बोलिया करा। लेकिन ये कुछ गिरी हुई पैसे की भूखी, अवस्थ की भूखी हमारी सम्मानित और जाति ने बदनाम करने लग रही। तो मेरी लाडो बेटियों में फिर समझाऊं और बार बार समझाने लग रहा हूँ, इसके संभाले यहाँ का अंत बहुत बुरा हुआ है, क्योंकि परमात्मा नतीजा दे है। और जिस दिन तुमने नतीजा मिलेगा, जो भी मेरी बात नहीं मान रही या समाज ने देख कर, अड़ोसी पड़ोसी या नौरान देख कर नहीं मान रही, नतीजा तुमने भी मिलेगा। और उस दिन थारा बात ही आ जाएंगे। अगो बोला बूढ़ा ठीक समझाया करता, हमने नहीं मानी, और आज हम काट में पड़ी छड़ने लग रही है, आश्रमा में पड़ी है, यानी कि दुख में बुढ़ापा कटेगा। तो मेरी लाडो बेटियों, समय रहते समझ जाओ। और जब ये इसके हमारे गोबर गू खाने छोरे, हम उन्हें भी समझाऊं, तुम भी किसी के पीछे बसाए घर ना हो जाओ। थारा भी औरत होंगी, सरकारी नौकरी लाग रही है तो शादीशुदा हो, वह थारे को कर्मा न देख कर वह भी सती सावत्री नहीं रहेंगी, वो और कितने गोबर खाने लग जाएंगी। इसलिए जो हमारा परमात्मा ने जोड़ा बना रखा है ना, पति पत्नी तो अलग, कदे भी संबंध बनाने की तो बात दूर रही, गलत नजर से भी नहीं देखना चाहिए। अपना पति से अलग भाई, अपनी पत्नी से अलग बहन मानने चाहिए। ये जो हमारा संस्कार है, हमारे रीति रिवाज हैं, और जो हमारा देश में चलिया हुआ है। और जब तक हम इन नाता न मान्या करते, हमारा समाज सुखता बसिया करता, ना इस किस्म के को केस कांड होया करते, ना इस किस्म के को झगड़े होया करते, और ये समाज हमारा सुखता बसिया करता। आज महिला थाने ठाडे भरे हैं, फैमिली कोर्ट भीड़ लगी खड़ी है। ये सारे के सारे इस गलत रीति रिवाज, ये गलत कानून और पश्चिमी सभ्यता की वजह से होने लग रही है। तो मेरी लाडो बेटी और लाडलियो, एक बार फिर समझाऊं, अगर तुम दूसरा का उजाड़ोगे ना, तो परमात्मा थारा उजाड़ेगा। कदे कोई सा न्यू राजी हो रहा हो, एक मैं गोबर खानदान हूँ, मेरा घर वाली सती सावत्री है वो सती सावत्री, लेकिन थारे को कर्मा ने देखो वो भी सती सावत्री नहीं रहेंगी। इसलिए अपना अपन सुधार कर लो। तो लाडलियो कर दियो शेर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समाज के पास मेरे विचार जा। अरे भाई कुछ मान लें, कुछ और न समझा दें, तो हमारा समाज इशारा आ रहा है कुछ दिन और इतना हमारी या कि मैं उम्र रह रही है, इतने तो सकता बस ले। और पाछा का तो मेरे ख्याल में भाई देखने लग रहा है, रिश्ते नाते शर्म लिहाज मान मर्यादा ज़्यादा टाइम नहीं लगा, तोड़े खत्म हो लेंगे। वो भाई बाद वाले देख लेंगे और याद भी करया करेंगे। अगर भाई हमारा वो बूढ़ा या और इस किस्म के बूढ़े या और किसी किस्म के भाइयों को समझानी है, तो वो हमने ठीक समझाया करते, हमने नहीं मानी। तो मिलांगे अगली वीडियो में। कर दियो लाडले शेयर। तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमाने के लिए।